Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 11th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टैटिस्टिक की एक और न्यू क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 को, जो कि है हमारा कोरिलेशन। अगर मैं बात करूँ अभी तक कोरिलेशन निकालने के हम 2 मेथड्स कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट मेथड है, थर्ड। सबसे पहला मेथड हमने अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जो हमें डेटा दे रखा है उनको, उनके बीच में दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन दिखाने के लिए, तो वो कहलाता है सेक्टर डायग्राम। अच्छे से कर लिया था, उम्मीद है कि आपने भी अच्छे से समझ आ गया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। उसके बाद किया था हमने कार्ल पियर्सन के 4 मेथड हमने डिस्कस किए थे। एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। सो ये बातें थी स्टूडेंट प्रीवियस क्लास की। उम्मीद है कि आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे वो दोनों के दोनों मेथड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा कोरिलेशन का लास्ट मेथड, थर्ड मेथड, जो है स्पेयरमैन रैंक्स कोरिलेशन मेथड। आज की अगर मैं बात करूं तो हम डिस्कस करेंगे कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर हमें रैंक दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर रैंक दे नहीं रखी तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सो देखते हैं, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू मीट, कि उस तरह का इंसान बने आप जिसे तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हो। क्योंकि जब आपको ये लगेगा ना कि मैं जिस आपके अंदर जो क्वालिटी होंगी वो आपको खुद नहीं दिखाई देंगी, जब आप दूसरे इंसान के अंदर किस तरीके की क्वालिटी चाहते हैं उस तरह का अपने आप को बना लोगे तो आप अपने आप में परफेक्ट बन जाओगे। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वैसे बने जिस तरीके के इंसान को हम चाहते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड की, तो ये जो रैंक आपको नाम से ही पता चलता है कि रैंक, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब हमें रैंक के बारे में पूछा जाएगा, रैंक गिवन होगी या कोई भी डिस्कशन होगा रैंक के बारे में, उस टाइम पर हम स्पेयरमैन्स कोरिलेशन मेथड को, रैंक कोरिलेशन मेथड को यूज करेंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरी में कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड दिया किसने था। ये आपको ना एमसीक्यू या 1 मार्क क्वेश्चन के लिए याद करना है, ठीक है। सो ये दिया था 1904 में चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने। ये थे ब्रिटिश के साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये बताया था कि जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तो उनको हम क्वालिटी, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वालिटी जो हमारे पास वेरिएबल होंगे, क्वालिटी का तो देखो हम नहीं निकाल सकते। क्या आप बता सकते हो कि सामने वाला पर्सन कितना ऑनेस्ट है? क्या आप बता सकते हो कि सामने वाला कितना ब्रेव है? क्या आप बता सकते हो कि सामने वाली लड़की कितनी ब्यूटीफुल है? सो ये सारी की सारी चीजें हम ओनली क्वालिटी बेस पर मेजर नहीं कर सकते वेरिएबल की। अगर हमें इनके साथ इनकी जो रैंक होती है वो रैंक दी मिलेगी, देन तब हम यूज करेंगे उस क्वालिटी वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन देखने के लिए स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। क्लियर है? सो in 1904 Charles Edward Spearman developed a formula to calculate coefficient of correlation of qualitative वेरिएबल्स। अभी पता चल गया कि क्वालिटी वेरिएबल्स का किस तरीके से हम निकालेंगे। अगर रैंक गिवन होंगे तभी निकाल पाएंगे। अब देखो, जो हमने सेक्टर डायग्राम बनाया था, जो हमने कार्ल पियर्सन के जितने भी मेथड थे, क्या उन्होंने कहीं भी डिस्कस किया था क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का? नहीं, उन्होंने ओनली क्वांटिटिव वेरिएबल्स उठाया था। तो इसीलिए स्पेयरमैन ने सोचा कि मैं किसी तरीके से अलग से, अगर क्वालिटिव डेटा मिलेगा तो हम उनका किस तरीके से निकालेंगे। तो इन्होंने रैंक उसके अंदर डाल दिया, तो कोफिशिएंट रैंक कोरिलेशन मेथड बना दिया। क्लियर है? सेकंड, इट इज पॉपुलर नोन एज स्पेयरमैन्स रैंक। देखो, इतना लंबा अगर हम याद करेंगे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, सो ये बोलने में थोड़ा सा हमारे लिए लंबा वर्ड भी हो जाता है। तो इसीलिए ये जो इसका नाम है स्पेयरमैन के लास्ट नेम से ही, क्योंकि इनका लास्ट नेम है ना स्पेयरमैन,
तो इन्होंने इनके नाम से ही रख दिया था इसका नाम स्पेयरमैन्स रैंक। सो हमें खाली अगर कहीं डिस्कस करना है तो इसको यूज करना जिस नाम का, वो स्पेयरमैन्स रैंक ही यूज करना है। It is used to calculate coefficient of correlation of qualitative variables such as beauty, bravery, wisdom, ability, virtue, etc. तो हम कब बताएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, हमारे क्वालिटिव है ना कि क्वांटिटी। जो क्वालिटीज को जब हम डिफाइन करते हैं, उनका कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट निकालते हैं, देन तब उनको रैंक देके ही स्पेयरमैन ने उनके बीच में कोरिलेशन बनाया था। क्लियर है? अब इसके लिए फॉर्मूला देखिए, तो स्पेयरमैन रैंक फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में, इसको हमें पता है कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, कि हमने इसीलिए यूज किया क्योंकि यहां पर रैंक है। तो आर के हो जाएगा हमारे लिए कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक दिया है ना हमें, तो इसीलिए हम आर के यूज करेंगे। सो ये फॉर्मूला होगा हमारे लिए व्हेन रैंक्स आर गिवन। जब हमारे पास रैंक क्या हो, एक ही हो, सेम हो, कोई भी उनके बीच में मीन्स जो वो रिपीटेड ना हो, ओनली वन टाइम हो। ओके, सो 1 माइनस में 6 इंटू में सिग्मा ऑफ डी स्क्वेयर। सबसे पहले तो हम यहाँ d निकालेंगे, d हो जाएगा हमारे पास रैंक डिफरेंसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है d इज इक्वल टू रैंक डिफरेंसेस, ये ठीक है। और फिर हम क्या निकाल लेंगे, डी स्क्वेयर निकाल लेंगे। डी स्क्वेयर जो निकालेंगे फिर उनका हम सिग्मा ले लेंगे, ये हो जाएगा सम ऑफ डी स्क्वेयर। क्लियर है? एन हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो फॉर्मूला है हमारे पास 1 माइनस में 6 इंटू में सिग्मा ऑफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में एन क्यूब माइनस में एन, एन क्यूब माइनस में एन। ये हमें याद रखना है, फॉर्मूला पूरा का पूरा अच्छे से हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा लेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। चले आगे। अब देखो, अभी तक तो हमने डिस्कस किया था, अगर हमें रैंक दे रखी है नॉर्मली सीधे, कोई भी रिपीटेड नहीं है, रैंक अलग अलग है। अगर आपको रैंक दे रखी है जो रिपीटेड हो, देन हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हम आर के ही लिखेंगे यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो उस केस में होल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस में 6 इंटू में सिग्मा ऑफ डी स्क्वेयर, 1 माइनस तो रखना ही है हमें, सिग्मा ऑफ डी स्क्वेयर प्लस में m1, m हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम ऑफ इक्वल रैंक, ये नंबर ऑफ आइटम आएगा जितनी इक्वल रैंक कितनी है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, जितनी भी रिपीटेड होंगी वो, ये m1। सो क्यूब माइनस में m1, जैसे उसमें क्या करते थे n क्यूब माइनस में n, इसीलिए यहाँ पर जो नंबर रिपीटेड है वो दे रखा है। ये था अगर मान लो 3 रैंक है जो वो रिपीटेड है, अगर एक बार मान लो 5 भी रिपीटेड है, देन क्या हो जाएगा m2 क्यूब माइनस में m2। सो जितनी बार रिपीटेड आते जाएंगे ना उतनी बार ही करते जाएंगे। मान लो फिर से 3 4 फिर रिपीटेड है, 2 भी रिपीटेड है, तो इस तरीके से हम इसको मान लेंगे m1 m2 m3 m4, आगे बढ़ते जाएंगे। डिवाइड कर देंगे इसको 12 के साथ, सबको 12 के साथ डिवाइड करते चलेंगे। डिवाइड होल को डिवाइड कर देंगे n क्यूब माइनस में n, होल को डिवाइड कर देंगे हम n क्यूब माइनस में n। क्लियर है? सो इस तरीके से हमें अगर रिपीटेड दे रखा है रैंक, तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम निकालेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था हमारा स्पेयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट क्लास में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इसको अच्छे से और समझ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट, अगर आपका किसी भी पॉइंट को लेके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी
अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।